दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 330 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई का कार्य यदि हम करवाते हैं तो हमारे कितने रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो में मैं छत के संबंधित छोटी से छोटी बात के विषय में भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें। तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में आप भूल जाते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो 330 स्क्वायर फीट का जो छत है उसमें हमारा सेंट यानी कि रेत यानी कि दोस्तों बजरी कितना लगता है। अगर दोस्तों मैं क्यूबिक फीट की बात करूँ तो ये आपके 110 क्यूबिक फीट लगेगा। और अगर मैं ट्रॉली की बात करूं दोस्तों तो एक ट्रॉली में हमारा जो मटेरियल आता है वो लगभग 75 से 80 क्यूबिक फीट आता है। और आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना आपके ट्रॉली लगेगा। भाव की अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों तो 6,600 रुपये का सेंट यानी रेत बनता है। दोस्तों आगे हम बात करें एग्रीकेट यानी गिट्टी के विषय में तो ये हमारा लगेगा यानी कि रोडी के विषय में, तो ये हमारा लगेगा दोस्तों सेम क्वांटिटी रहेगी 110 क्यूबिक फीट ही। और भाव की अगर बात करें तो ये 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलेगा, जो कि 5,500 रुपये का आपके बनेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट हमारा लगभग इसमें 26 बैग सीमेंट लग जाएगा। और ये मिलेगा दोस्तों आपके 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो 9,620 रुपये का आपके इसमें सीमेंट बनेगा। दोस्तों यहाँ जो मैं रेत गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई हम रखते हैं, छत की बड़ाई हम करते हैं 5 इंच के हिसाब से, पूरा कैलकुलेशन यहाँ मैं आपको करके बता रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये का, तो सरिया हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 2 क्विंटल और 45 किलोग्राम सरिया आपके इसमें लगने वाला लग जाएगा दोस्तों। ये मिलेगा दोस्तों आपको इसमें 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 15,925 रुपये का आपके बनेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में, तो पतला तार हमारा इसमें लगभग 3 किलोग्राम लग जाएगा। ये मिलेगा दोस्तों 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि आपके 300 रुपये का बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कवर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों यह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसकी कमी हमारे छत में रहती हैं तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से भविष्य में आ सकती है, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों इस प्रकार की समस्या अगर हमारा छत में आ जाती है दोस्तों तो छत हमारा बेकार हो जाता है, छत हमारा जर्जर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें छत नए सिरे से उसका कार्य करवाना होता है तुड़वा के। तो ऐसी समस्या आपके छत में ना हो तो इसका आप यूज़ ज़रूर करिएगा। तो ये लगेगा आपकी इसमें 100 नग आता है मात्र 3 रुपये का एक, जो कि 300 रुपये का आपके बनता है। दोस्तों अब बात आती है कि इसको लगाते कैसे हैं, तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से जानकर समझकर आप इसका यूज़ करिएगा। और एक और जानकारी मैं आपको साथ साथ इसको बता दूँ, इसको लगाने से होता क्या है कि शटरिंग और सरिये के नीचे इसको लगाया जाता है, जिससे दोस्तों हमारे सरिये के नीचे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट यानी हमारा जो सेंट एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम तैयार करते हैं वो आ जाता है, जिससे कि दोस्तों हमारा छत की मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जिसका यूज़ दोस्तों हम अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या न हो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों पानी टपकने के और सीलन के जो कारण और भी होते हैं, कुछ कारण मैं आपको यहाँ बता दूं। अगर उन कारणों का ध्यान में रखकर अगर आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों आपके छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या नहीं होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना जो छत के लिए मटेरियल खरीदते हैं और रेत और गिट्टी जब भी खरीदते हैं तो दोस्तों उसमें मिट्टी की मिलावट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि गिट्टी में तो खैर बहुत कम देखा गया है, लेकिन रेत जब लाते हैं, सेंट जब हम लाते हैं, बहुत सी जगह तो देखा गया है कि नदी का रेत वहाँ यूज़ करते हैं, तो वहाँ दोस्तों उसमें मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर रेत में हमारे सेंट में हमारे मिट्टी की मात्रा रहेगी तो हमारा जो उसमें पानी धीरे धीरे वो अब्जॉर्व करेगा और अंदर तक जाएगा उस सीलन के कारण, और पानी टपकने का कारण वो बनेगा। दोस्तों अगर आपके छत में सीलन आ जाती हैं तो सीलन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सीलन आने से क्या क्या होगा वो इस प्रकार हम इसको समझेंगे।
दोस्तों मान लीजिए कि आपके छत में एक बार सीलन आ जाती हैं और ये हमारा छत है, ये हमारा लगा हुआ, इसमें जो मुख्य पार्ट यानी सरिया है, यहाँ हमारा कंक्रीट भरा हुआ है। अगर ये हमारा कंक्रीट कमज़ोर रहेगा तो ऊपर से जब भी पानी बरसात का आएगा, ठीक है, इधर तो धीरे धीरे कंक्रीट कमज़ोर होने के कारण दोस्तों ये सरिये तक पहुंच जाएगा, और सरिये तक पहुंचने के कारण दोस्तों सरिये में जंग लगने लग जाएगा सीलन के कारण। और जंग लग गया दोस्तों तो ये क्या है कि फूलता है, जंग लगने के बाद तो हमारे कंक्रीट को फाड़ते हुए चला जाता है। तो दोस्तों नीचे से भी क्रैक आएंगे और इतना ये फूलेगा कि ये जो नीचे का जो आप ये मटेरियल देख रहे हैं जो है वो सब नीचे गिर जाएगा। तो ऐसी समस्या आपके छत में सीलन अगर आएगी तो ऐसी समस्या आपके छत में बन सकती हैं। तो सीलन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और ये जो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपना छत का कार्य करवाएं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और जब मिक्सर मशीन आता है, जो माल मिलाने का, जो कंक्रीट मिलाने का जो मशीन आता है, उसमें दोस्तों सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी की जो रेशो है, हमें सैंड के मुकाबले एग्रीगेट का क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही अपने को मिलाना है। कुछ कंडीशन में दोस्तों बराबर मात्रा में हो सकता है, लेकिन दोस्तों कभी भी इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी रेत जो है वो गिट्टी की तुलना में ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो क्या है कि सैंड यानी रेत में पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा रहती है, तो वो पानी अब्जॉर्ब करेगा और ऐसी समस्या आपके इसमें बन सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है। आगे बात करेंगे दोस्तों सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट आप अपने छत में बिल्कुल भी हल्का सीमेंट यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें। दूसरा दोस्तों सीमेंट की मात्रा आप अपने छत में कम बिल्कुल भी ना रखें, जैसे कि मैंने आपको 26 बैग बताए हैं। कम करें दोस्तों तो लगभग आप 33 बैग, ज़्यादा करें तो 29 बैग आपके छत में लगने चाहिए, ना कम या फिर ज़्यादा। दोस्तों कम भी नुकसानदायक हैं और ज़्यादा भी नुकसानदायक हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों छत का थिकनेस के विषय में, छत की मोटाई के विषय में। तो 5 इंच से कम बिल्कुल भी छत की मोटाई ना रखें। अगर मोटाई कम रहेगी दोस्तों तो उसमें सीलन आने के काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं जब भी आप छत का कार्य करवाते हैं तो उसमें कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर पानी जमा हो रहा है, कई खड्डे बने हुए हैं, तो उसमें पानी भरा रहेगा और धीरे धीरे ऐसी समस्या आपकी बन सकती हैं। और दोस्तों आगे जो सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत सारे भाई इग्नोर करते हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें, कि दोस्तों छत ढलाई के दूसरे दिन से हमें छत की क्यूरिंग करनी होती है, जो कि 8 से 10 दिन तक हमें अच्छी तरह से क्यूरिंग करनी होती है। क्यूरिंग करने का सही तरीका दोस्तों चाहे तो आप टाट बिछा कर सकते हैं या फिर आप ऊपर क्यारियाँ बनाकर भी कर सकते हैं। लेकिन देखा गया है दोस्तों कि जब क्यूरिंग करते हैं तो नली से पानी छिड़कते हैं, जो कि कहीं गलत होता है। अगर हमारा कंक्रीट कमज़ोर रहेगा तो उसमें दोस्तों सीलन आने के चांस बने रहते हैं। तो ये दोस्तों कुछ विशेष बातें जो कि मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो कम से कम ऐसी समस्या आपके छत में नहीं आएगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, आप अपनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत का अगर कार्य कर रहे हैं या करवाने वाले हैं तो कुछ इन बातों का वो ध्यान में रखें और उनका छत मजबूत बने, सालों साल उनका छत चले। तो दोस्तों इसी के चलते हम वाटर प्रूफिंग लिक्विड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या को ये रोकता है। तो ये लगेगा दोस्तों 3 लीटर, आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि आपके 450 रुपये का बनता है। दोस्तों लाइट कॉस्ट की बात करें, फैन बॉक्स पाइप वगैरह की, तो इसका खर्चा लगभग 1000 रुपये हो जाता है। लेबर कॉस्ट की बात करें ठेकेदार की, तो इसका खर्चा लगभग 15,000 रुपये हो जाता है। दूसरा ये वेरी करता है कि आपके एरिया में क्या ले रहे हैं। दोस्तों आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री का क्या खर्चा चल रहा है, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस प्रकार से जो मैंने 330 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई का खर्चा बताया है, इस प्रकार से अपना खर्चा लगने वाला है। कुछ विशेष बातें भी दोस्तों मैंने छत से संबंधित यहाँ बताई हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपना छत का कार्य करवाएं। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा आपके इसमें 53,600 और 95 रुपये का खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको समझें, सीमेंट का रेट चल रहा है दोस्तों मेरे यहाँ 370 रुपये पर बैग के हिसाब से। अगर आपके यहाँ ज़्यादा चलता है, ज़्यादा हो सीमेंट का भाव है, खर्चा बढ़ेगा, कम है तो कम रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है।
दूसरा दोस्तों, आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।